उपपद विभक्ति द्वितीया। उपपद विभक्ति द्वितीया में पहला शब्द है परितः, जिसका मतलब है चारों ओर। गृहं परितः वृक्षाः सन्ति। गृह के चारों ओर बहुत सारे वृक्ष हैं, जिसके चारों ओर उसकी द्वितीया, इसलिए यहाँ पर हमने गृह इस शब्द की द्वितीया की है, गृहम। युद्धे नृपं परितः सैनिकाः तिष्ठन्ति। युद्ध में नृप मतलब राजा के चारों ओर बहुत सारे सैनिक खड़े हैं। इधर राजा के चारों ओर, इसलिए राजा या नृप इस शब्द को द्वितीया विभक्ति में किया है। समया या निकषा, इन दोनों का मतलब है के पास। गुरुकुलम निकषा या समया नदी बहती। गुरुकुल के पास नदी बहती है। गुरुकुल द्वितीया में आ जाएगा क्योंकि जिसके पास उसकी द्वितीया। विद्यालयं निकषा या समया लेखन सामग्र्याः आपणमस्ति। विद्यालय के पास स्टेशनरी शॉप है। आपणम शॉप। प्रति के ओर, जिसके ओर उसकी द्वितीया। अहिल्या पाठशाला प्रति गच्छति। अहिल्या पाठशाला के प्रति जाती है, इसलिए पाठशाला ये शब्द द्वितीया विभक्ति में आ जाएगा। माधवी स्वगृहं प्रति गच्छति। माधवी अपने घर की ओर जाती है, इसलिए स्वगृह ये शब्द द्वितीया विभक्ति में आ जाएगा। बिना का मतलब होता है के बिना। अहम दुग्धम शर्कराम विना पिबामि। मैं दूध शक्कर के बिना पीऊंगी। शर्कराम किसके बिना? उसकी द्वितीया। शक्कर के बिना शर्कराम द्वितीया विभक्ति। अहम कलमम विना न लिखामि। मैं कलम के बिना नहीं लिखूंगी। किसके बिना? कलम के बिना, इसलिए कलम द्वितीया विभक्ति में आ जाएगा। उभयतः का मतलब होता है दोनों ओर। नदीं उभयतः पर्वताः सन्ति। नदीं द्वितीया। द्वितीया एक क्वेश्चन ऑफ नदी। द्वितीया क्यों है? क्योंकि जिसके दोनों ओर उसकी द्वितीया। उभयतः दोनों ओर। विद्यालय उभयतः वाहकानि तिष्ठन्ति। विद्यालय के दोनों ओर बहुत सारे वाहक खड़े हैं। किसके दोनों ओर? विद्यालय के दोनों ओर, इसलिए विद्यालय शब्द द्वितीया विभक्ति में आ जाएगा। धिक धिक्कार होना। धिक लोभम, धिक तंद्रा। धिक लालच और धिक लेजीनेस। तृतीया विभक्ति। तृतीया में पहला है सह समम सार्धम। इन तीनों का मतलब है के साथ। पुत्री तस्य जनकेन सह समम सार्धम बहिः गच्छति। हम इन तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस का मतलब है पुत्री यानी बेटी अपने जनकेन सह अपने पापा के साथ बाहर जाती है। तो वो किसके साथ बाहर जाती है? उस शब्द की तृतीया। तो किसके साथ जाती है? जनकेन सह, अपने पिताजी के साथ जाती है, इसलिए जनक इस शब्द की तृतीया करती है। रमा तस्य भगिन्या सह नहीं तो समम या सार्धम क्रीडति। रमा अपनी बहन के साथ खेलती है। किसके साथ खेलती है? बहन के साथ, इसलिए भगिनी या बहन इस शब्द को हम तृतीया विभक्ति में कर लेंगे। अलम का मतलब है बस करो या मत करो। अलम धावनेन या धावनेन अलम मतलब भागना। बस करो या मत भागो। कोलाहलेन अलम शोर मत करो या शोर बस करो। बिना का मतलब होता है के बिना। ये द्वितीय विभक्ति में भी आया था। एग्जाम्पल्स देखते हैं। कर्मेण विना फल प्राप्ति ही न भवति। कर्म किए बिना फल प्राप्ति नहीं होती है। तो क्या किए बिना फल प्राप्ति नहीं होती है? कर्म किए बिना, इसलिए कर्म शब्द की तृतीया हो जाएगी। कलमेन विना अहम न लिखामि। किसके बिना नहीं लिखेंगे? कलम के बिना, इसलिए कलम इस शब्द की तृतीया। हीन का मतलब भी के बिना होता है, पर वो विशेषण के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल पुल्लिंग में हीन ऐसे यूज करते हैं और स्त्रीलिंग में हीना, नपुंसकलिंग में हीनम।
पुल्लिंग का एग्जाम्पल देखते हैं। शीतल वायुना हीनः स्थानं न रोचन्ते। कैसी वायु के बिना स्थान नहीं अच्छा लगता? शीतल वायुना, तो एडजेक्टिव है वायु का, तो इसलिए वायुना ये शब्द तृतीय होगा। तो वो हो जाएगा वायुनया। शीतल वायुनया हीनः न स्थानः न रोचन्ते। स्त्रीलिंग में हीना का एग्जाम्पल होगा विद्यया हीना महिला न शोभन्ते। मतलब हर महिला को विद्या प्राप्त करनी चाहिए, विद्या के बिना महिला न शोभन्ते। नपुंसकलिंग हीनम। सुगंधेन हीनम पुष्पम न शोभन्ते। सुगंध के बिना वाला पुष्प नहीं अच्छा लगता। तो सुगंध, अच्छी गंध, जो एक एडजेक्टिव है पुष्प के लिए या एक विशेषण है, इसलिए हीनम यूज होगा। चतुर्थी विभक्ति। रुच का मतलब होता है अच्छा लगना, जिससे अच्छा लगता है उस शब्द की चतुर्थी। मम मित्राय गायनम रोचते। मेरे मित्र को गाना अच्छा लगता है। तो मित्र किसको अच्छा लगता है? मित्र को। मित्र चतुर्थी विभक्ति। मम देवाय मोदकम रोचन्ते। मेरे देव को मोदक अच्छे लगते हैं। तो किसे अच्छे लगते हैं मोदक? मेरे देव को। तो देवाय ये शब्द चतुर्थी विभक्ति में है, क्योंकि हमने रुच ये धातु यूज किया है। दायच्छ का मतलब होता है देना, जिसे देना है उस शब्द की चतुर्थी। विष्णुदेवः सर्वस्मै भोजनम यच्छति। विष्णुदेव सबको भोजन देते हैं। सरस्वती माता सर्वस्मै ज्ञानम यच्छति। सरस्वती माता सबको ज्ञान देती है। किसे ज्ञान? इन दोनों में किसे मिल रहा है ज्ञान या भोजन? सबको। तो सबको या सर्व ये शब्द चतुर्थी विभक्ति में हो जाएगा। नमः नमस्कार करना, जिसे नमस्कार करना है उस शब्द की तृतीया। पितृभ्याम नमः। पितृभ्याम का मतलब यहाँ पर माता और पिता को नमः। गणेशाय नमः, लक्ष्म्याय नमः। गणेश को नमः और लक्ष्मी को नमः। स्वस्ति कल्याण होना, जिसका कल्याण हो उस शब्द की चतुर्थी। सर्वेभ्यः स्वस्ति, सबका कल्याण हो। देशाय स्वस्ति, देश का कल्याण हो। स्वाहा आहुति देना, जिसके लिए आहुति देना उस शब्द की चतुर्थी। तो इंद्राय स्वाहा, इंद्र देव के लिए आहुति देना। गणेशाय स्वाहा, गणेश के लिए आहुति देना। कुप या क्रुध का मतलब होता है क्रोध करना, जिस पर क्रोध करना उस शब्द की चतुर्थी। फॉर एग्जाम्पल अर्जुन अरुणाय क्रुध्यति। अरुण पर क्रोध करता है। अर्जुन अरुण पर क्रोध करता है। तो अरुण पर, जिस पर क्रोध हो रहा है उस शब्द की चतुर्थी। तो किस पर क्रोध हो रहा है? अरुण पर क्रोध हो रहा है, इसलिए अरुण इस शब्द की हो जाएगी चतुर्थी। धन्यवाद।